गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 1 के अंदर जो अप्रैल महीने के लिए फाइलिंग होनी है उसकी ड्यू डेट है 11 मई 2022, यानी कि कल की ड्यू डेट जो है वो स्पेसिफाइड है। लेकिन अब यहाँ पे कुछ कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर्स हैं जिनको जीएसटीआर 1 फाइल करने के लिए पोर्टल जो है वो अलाउ नहीं कर रहा है। कौन से ऐसे टैक्स पेयर्स हैं और उनके पास क्या वे आउट है अगर जीएसटी पोर्टल इन चीजों को अपडेट नहीं करता है, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले। यहाँ पर आपको ध्यान में होगा नोटिफिकेशन नंबर 2/2022 इशू किया गया था 31 मार्च 2022 को, जिसमें यह बताया गया था कि सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 से पावर्स लेते हुए गवर्नमेंट ने कुछ प्रोडक्ट्स पे जो जीएसटी के रेट्स हैं उसमें कुछ कंसेशनल एग्जेम्पशंस या कंसेशनल रेट्स जो हैं वो नोटिफाई करी थी। यहां पर आप देख पा रहे हैं इस नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल hereby exempts the intra-state supplies of goods, the description of which is specified in column 3 of the table below, falling under the tariff item or the heading or chapter as specified in column number 2 of the said table from so much of the central tax leviable thereon under section 9 of CGST Act as is in excess of the amount calculated at the rate specified in column number 4 subject to the conditions specified in column number 5। तो इन शॉर्ट अगर आप ये समझें तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनके ऊपर कंसेशनल रेट 1 अप्रैल से लागू कर दिया गया। कौन से प्रोडक्ट्स? फ्लाई ऐश ब्रिक्स, फ्लाई ऐश एग्रीगेट विथ 90% और मोर फ्लाई ऐश कंटेंट और फ्लाई ऐश ब्लॉक्स। इस पे पहले लगता था 5%, 1 अप्रैल से इन प्रोडक्ट्स पे कर दिया गया है 12%। अब यहां पे आपको जो ध्यान देना है, ध्यान देने वाली बात दो है। अगर आपने इन प्रोडक्ट्स पे 12% का जीएसटी कलेक्ट किया है तब तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप जीएसटीआर 1 में जा करके जो 12% वाला टैक्स रेट है वो 12% के टैक्स रेट को सिलेक्ट करके आप अपनी रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहां है कि अगर आपने 12% का जीएसटी रेट ऑप्ट नहीं किया है और आपने 6% वाला जो कंडीशनल या कंसेशनल रेट है वो ऑप्ट किया है, तो इस सिचुएशन में जीएसटीआर 1 या फिर आईएफएफ जो है वो कैसे फाइल करी जाए। ऐसा इसीलिए क्योंकि ऑनलाइन जो हमारा पोर्टल है उसके अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं तो वहां पर ये कंसेशनल रेट जो है फिलहाल अपडेट नहीं किया गया है जीएसटी पोर्टल की तरफ से। यहां पर आप देख पा रहे हैं 0%, 0.1%, 0.25%, 1%, 1.5%, 3%, 5%, 7.5%, 12%, 18% और 28% का स्लैब जो है वो इनेबल्ड है। तो 12% जिन्होंने ले रखा है वो तो सिंपली इस टेबल में डाल करके फाइलिंग कर सकते हैं, लेकिन जो कंसेशनल रेट यानी कि 3% प्लस 3% 6% वाले स्लैब में हैं उनके लिए यहाँ पर अभी कोई भी ऑप्शन जो है वो नहीं दिया गया है, क्योंकि नोटिफिकेशन 1 अप्रैल से इंप्लीमेंटेड है। तो अप्रैल की जीएसटीआर 1 और आईएफएफ जब आप फाइल करेंगे तो वो नए रेट्स के अकॉर्डिंगली होगी। ये जो नोटिफिकेशन है ये आपको हमने अपनी टैक्स मैगजीन के अंदर भी सम्मिलित करके दिया था। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन जो है वो ले सकते हैं। आगे इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि अगर आप फ्लाई ऐश के अलावा कोई ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मील्स और सिमिलर अर्थ मटेरियल्स का यूज करते हैं तो भी 6% में जा सकते हैं। बिल्डिंग ब्रिक्स या फिर अर्दन और रूफिंग टाइल्स पे 6% जा सकते हैं। अब ये 6% में जाने का क्या स्कीम है? इसके लिए कंडीशन नोटिफाई करी गई है कि ये कंडीशंस होने चाहिए तभी आप 6% का जो कंसेशनल रेट है उसका बेनिफिट ले सकते हैं। कंडीशंस को डिस्कस करने से पहले आपको एक चीज समझना जरूरी है कि अगर ये जीएसटीआर 1 नोटिफाई हो चुकी है और इसमें
फॉर्म्स अभी अपडेट नहीं हुए हैं जीएसटी पोर्टल पे, तो आपको करना क्या है, आपको ये करना होगा कि मैनुअल, जी हाँ फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आपको अपनी सेफ्टी के लिए एक मैनुअल लेटर या मैनुअल एप्लीकेशन जो है वो अपने प्रॉपर ऑफिसर को देना होगा कि हमने अप्रैल महीने में कंसेशनल रेट पे इतना जीएसटी जो है वो कलेक्ट किया है जिसकी टैक्सेबल वैल्यू ये है, और पोर्टल का स्क्रीनशॉट साथ में लगाते हुए, क्योंकि जीएसटीआर 1 में ये ऑप्शन ही नहीं आ रहा एज ऑन डेट, हमने अपनी एप्लीकेशंस जो है वो सबमिट करनी है ताकि आगे चल के कोई भी आपके ऊपर पेनल प्रोविजंस जो है वो ना लगा पाए गवर्नमेंट। क्योंकि यहाँ पर आपने खुद से अगर कोई चीज सामने से पहले बता दिया है तो वहां पर पेनल्टी लगाने से पहले जो आपका पॉइंट है उसको कंसिडर किया जाएगा कि यहाँ पर टैक्स इवेजन की कोई भी मंशा जो है वो टैक्स पेयर्स की नहीं है। तो यहाँ पर आप एक मैनुअल एप्लीकेशन अलोंग विद स्क्रीनशॉट लेना पोर्टल का मैंडेटरी है कि जीएसटीआर 1 में कहीं भी 6% का ऑप्शन है ही नहीं, तो फाइलिंग करें कैसे। अब यहाँ पर सवाल उठेगा कि लेट फीस लगेगी कि नहीं। लेट फीस तो बिल्कुल लग सकती है अगर आप जीएसटीआर 1 डिलेट से फाइल करते हैं, चाहे वो पोर्टल की ही गलती क्यों ना हो। लेकिन अगर आपने जीएसटीआर 1 नहीं फाइल किया तो जो पेनल प्रोविजंस हैं वो लगाने से पहले ऑफिसर को आपका जो ये कंसिडरेशन है जो आज आप देंगे वो ध्यान में रखना होगा, पेनल्टी चाहे आज से 2 साल या 3 साल के बाद भी क्यों ना लगाई जाए। तो यहाँ पर कंडीशंस क्या हैं, कंडीशन ये है कि क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स चार्ज्ड on goods or services used exclusively in supplying such goods has not been taken। यानी कि अगर आपने 6% का कंसेशनल रेट ऑप्ट किया है तो यहां पर आपको ध्यान रखना होगा कि 1 अप्रैल ऑनवर्ड जब आप मैनुअल एप्लीकेशन देंगे तो ये सारी चीजें भी आपको साथ में सम्मिलित करनी होंगी, सबमिट करना होगा कि ये जो हमने 6% का ऑप्शन लिया है वो इसीलिए क्योंकि जो भी हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना था इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो कि उस प्रोडक्ट में यूज हुए हैं उसको हमने क्लेम नहीं किया है। और दूसरा, अगर आपका कॉमन इनपुट है यानी कि एक इनपुट है जिससे आप कंसेशनल रेट वाला आइटम भी बना रहे हैं और फुल्ली टैक्सेबल आइटम भी बनाते हैं, तो उसको एज पर सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 जो आपका रिवर्सल होता है उसके अकॉर्डिंगली आईटीसी रिवर्स करते हुए प्रॉपर डिस्क्लोजर के साथ एक मैनुअल एप्लीकेशन जो है आप प्रॉपर ऑफिसर को दे सकते हैं और अपने आप को पूरी तरीके से सेव कर सकते हैं, क्योंकि जीएसटी के अंदर बिल्कुल आपको ये चीजें करनी होंगी। अगर पोर्टल आपको नहीं अलाउ कर रहा तो आपके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है कि आप वेट कीजिए जब तक जीएसटी पोर्टल इन चीजों को अपडेट नहीं कर देता है, या फिर आप मैनुअल एप्लीकेशन अलोंग विद स्क्रीनशॉट और अपना जस्टिफिकेशन जो है वो प्रॉपर ऑफिसर को सबमिट कर दीजिए। और उसके बाद आपको कोई परेशानी जो है मेरे अकॉर्डिंग नहीं आनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि इस व्यू से अलग कोई दूसरा व्यू भी हो सकता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज भी शेयर कर सकते हैं कि इस सिचुएशन में अगर 6% का ऑप्शन नहीं है तो टैक्स पेयर्स क्या कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि जीएसटीआर 1 या आईएफएफ जो है वो जो लोग नहीं फाइल कर पा रहे हैं उनके पास ऑप्शन क्या है जब पोर्टल ने ही वो कॉलम जो है वो नहीं दिया। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।